तो हेलो एवरीवन, बादशाही ट्रेडिंग ग्रुप में आप सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम कर रहे। दोस्तों, आज का वीडियो ईच एंड एवरी ट्रेडर सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वीडियो है। वीडियो को ख़त्म होते होते मार्केट के अंदर देखने का जो नज़रिया, चार्ट देखने का जो नज़रिया, आई थिंक बहुत ज़्यादा आप लोगों को चेंजेस हो जाएगा। बिकॉज 2025 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। अभी आप देखोगे प्रीवियसली जितनी भी सारे चीज़ हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर सीखे समझे, वो सारे चीज़ कहीं ना कहीं चेंज हो जा रहा है। बिकॉज मार्केट के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटजी, एआई, बेसिकली हम लोगों का जो एल्गो सिस्टम बहुत ज़्यादा आ रहा है। इससे क्या हो रहा है, जो नॉर्मल ट्रेडर हम लोग जो स्ट्रेटजी प्रीवियसली 2021 2023 इवन उससे पहले भी जो सारी चीज़ों को सीख के रखे ना, वो सारे चीज़ कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे। आप देखोगे आपका जो मल्टीपल टाइम ऐसे लीड हो जा रहे, आप देखोगे मार्केट ज़्यादातर टाइम वॉलिटिलिटी हो जा रहा है, ज़्यादातर टाइम साइडे हो जा रहे, और मार्केट के अंदर पैसा कमाना कहीं ना कहीं मुश्किल हो जा रहे है ना। और प्रीवियसली जो स्ट्रेटजी है ना, वो ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है, काम कर रहा है, बट इतना काम नहीं कर रहा है कि जिससे आप मंथली या ईयरली बेसिस में प्रॉफिटेबल ट्रेडर होकर निकलो। ये सारे चीज़ प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हो तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों को ये सारे चीज़ों की रीज़न एक्सप्लेन करूंगा और एग्जैक्ट इस सिचुएशन में हम लोगों को क्या करना है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखो, फर्स्ट अभी हम लोग चार्ट के अंदर आ जाते हैं, और तो वीडियो को मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देना चाह रहा हूं। मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर एक गिव अवे चल रहा है, जिसके अंदर 3 लिनोवो की जो टैबलेट है ये कहने की आप लोगों को मिल सकता है अभी फ्री ऑफ कॉस्ट। कैसे आपको ये टैबलेट मिलेगा? सिंपली अभी आप देखोगे मेरे चैनल के अंदर एक गिव अवे का वीडियो जैसे यहाँ पर अभी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डेल्टा एक्सचेंज का लिंक देखने को मिल रहा है। डेल्टा एक्सचेंज में आपको अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा, एक तेल लेना पड़ेगा, देन मुझे अपडेट कर देना। आफ्टर दैट आपको कहने की ये जो टैबलेट गिव अवे के अंदर आप लोगों को मिल सकता है, और उसके साथ साथ आपको एक टेलीग्राम का प्रीमियम चैनल का फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो चलिए अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और अभी आप देखोगे ये कहने की 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। 1 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत मार्केट के अंदर मोमेंटम करते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाऊं तो आपको चार्ट कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। ज़्यादातर टाइम आप देखोगे मार्केट कहने की वॉलिटिलिटी, मार्केट कहने की साइडवे, मार्केट कहने की सम टाइम ऊपर चला आ रहा है, कभी नीचे चला आ रहा है, वन डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है। अगर वन डायरेक्शन में मार्केट मूव कर भी रहा है, वो एकदम स्टेट वे मोमेंटम कर रहा है, लोगों को ट्रेड करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। रिटेसमेंट कर रहा है तो हल्का रिटेसमेंट करके थोड़ा ऊपर आ रहा है, बायर मार्केट के अंदर बाई कर रहे हैं, हम लोग बाई कर रहे हैं, देन मार्केट हम लोगों को ऐसे लीड कर जा रहा है। सपोर्ट ब्रेकडाउन कर रहा है, लोगों की एक्सपेक्टेशन है कि आफ्टर सपोर्ट ब्रेकडाउन यहाँ पर एम टाइप की पैटर्न क्रिएट किया है, चलो यहाँ पर मार्केट को सॉर्ट आउट कर देते, एंड आफ्टर दैट मार्केट फिर ऊपर चला जा रहा है। मतलब टोटली हम लोगों ने जो सीख के रखा है ना, जो मार्केट के अंदर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इवेंट मार्केट के अंदर जो इंडिकेटर, वो सारे चीज़ प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है। उल्टा ज़्यादातर टाइम आप देखोगे मार्केट के अंदर आप 10 ट्रेड ले रहे हो, 7 to 8 टाइम मार्केट में आप ट्रैप हो जा रहे हो, और मार्केट के अंदर आपका लॉसेस हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली इसके लिए 2-3-4 चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, और ये वीडियो बहुत ज़्यादा डीप वीडियो होगा। देखो, अगर आप डीप नॉलेज एक चीज़ों के ऊपर नहीं रखोगे, यहाँ पर आप अपने पैसा लगा रहे हो, तो अगर आपके पास इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं होगा, मार्केट के अंदर करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, एआई किस टाइप से मार्केट में इम्पैक्ट कर रहा है, एल्गो किस टाइप से मार्केट में इम्पैक्ट कर रहा है, किस टाइप की ट्रेडर मार्केट के अंदर कामकाज कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों की अगर आपके पास नॉलेज नहीं रहेगा तो आप मार्केट में बिना नॉलेज में पैसा लगाओगे तो आप एक टाइप के गैम्बलिंग ही करोगे और कुछ भी नहीं करोगे। बेसिकली 2020, 2021, 2023 एक ऐसा सिचुएशन था जहां पर लोग मार्केट के अंदर ये समझना स्टार्ट कर रहे थे कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं हम लोगों को एजुकेशन लेना जरूरी है। 2020 से पहले, मतलब 2018, 2017, 2016, इस टाइम में हम लोगों का ऐसा मेंटेलिटी था कि मार्केट एक गैम्बलिंग है, या मार्केट के अंदर हम लोग किस्मत आजमाने के लिए आते कि 2 लाख डाल देंगे 4 लाख हो सकता है। एक टाइप की लॉटरी की टिकट कट के पहले करते थे। पहले लोगों का उतना एजुकेशन लेने का कोई इरादा नहीं था। सिंपली हम लोग इंदौर से कॉल करते, पेड टिप प्रोवाइड, कॉल प्रोवाइड लेते। जैसे आप लोगों को मालूम है जो 2018 2019 से काम कर रहे हैं उन लोगों को मालूम है, हर रोज़ कहने की कॉल आता था, मैं यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, इस रिसर्च कंपनी से कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा सर्विस ले लीजिए, मेरा सर्विस लेने के बाद आपको डेली 2 का कॉल आएगा, इतना परसेंटेज वाइज रिटर्न आएगा। ये सारे चीज़ कहने की होता था। मतलब क्या है, आप साइकोलॉजी को समझो, पैटर्न को समझो। वहाँ पर लोग
सीखते नहीं थे, लोग पेट कॉल, टिप, प्रोवाइड, ये सारी चीज कहीं ना कहीं लोग फॉलो करते। उस टाइम का 2018-2019 का चार्ट आप देखोगे, वहां पर प्राइस एक्शन बोलो, इंडिकेटर बोलो, बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते थे, बिकॉज बेसिकली वो सारे चीज सब लोग, ज्यादातर लोग फॉलो नहीं करते, लोग गैम्बलिंग करने आते थे। उसके बाद 2020, 2021, 2023 यहाँ पर लोग एजुकेशन लेना स्टार्ट कर गए, लोगों ने कोर्सेज परचेस किया, बहुत सारे बुक रीड किया, या ओवरऑल लोगों ने मार्केट को ऑब्जर्वेशन किया, लोग रिस्क रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंट को समझे, लोगों ने कहीं ना कहीं ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझे, लोगों ने प्राइस एक्शन पैटर्न समझे, कोई इंडिकेटर को समझे, तो वो सारे चीजों के ऊपर लोगों ने काम करना स्टार्ट किया। राइट नाउ 2025 में अभी लोग, जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, 90% लोग प्रॉपर एजुकेशन के साथ आ रहे, प्रॉपर मार्केट को सीख के आ रहे। मार्केट को सीखने का मतलब है कोई प्राइस एक्शन सीख रहे, कोई इंडिकेटर सीख रहे, थिंक लॉजिकली। इतना सीखने के बाद भी लोग 90% लोग, अबव द 90% लोग मार्केट में लॉसेस करते। ऑलवेज रिमेंबर दैट एक सब्जेक्ट या एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इन द सेंस जो प्राइस एक्शन, इंडिकेटर, ये सारे चीज जब लोगों को समझ में आ जाए, सब जब एक चीज को फॉलो करे, वो मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म तक काम नहीं कर सकते। एज ए ऑपरेटर आपको मार्केट में सोचना पड़ेगा, मैं ऑपरेटर हूं, मेरा पैसा कैसा बनेगा। आप जब तक लॉस नहीं करोगे, रिटेलर जब तक लॉस नहीं करोगे, रिटेलर जहां पर पैसा लगाएंगे, मैं उसका उल्टा पैसा लगा के, उनका एसेल हिट करके उनका पैसा मेरे जेब में लेके आना ऑपरेटर का काम है। और ये जो मार्केट है ना, टोटली जो ऑपरेट करते हैं, बड़ा पैसा ऑपरेट करते। ऐसा नहीं कि रिटेलर के पास पैसा नहीं है, बट रिटेलर के पास एक डायरेक्शन नहीं है। एज्यूम करते हैं कि 1000 रिटेलर इस मार्केट में काम करते और 1000 रिटेलर के पास कुल मिला के 1 CR है। एज्यूम करते हैं कि 1 CR है, 1000 रिटेलर के पास सब मिला के 1 CR है, और एक ऑपरेटर है उनके पास 1 CR है। एज्यूम करते हैं मैं ऑपरेटर हूं और आप 1000 लोग एक रिटेलर हो। तो एज ए ऑपरेटर मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक डायरेक्शन होगा, मुझे मालूम है कि मैं यहां पर पैसा लगाऊंगा, मार्केट को यहां पर पैसा लगा के नीचे लेके आऊंगा, लोगों को ऐसे लीड करूंगा, देन मैं मार्केट को ऊपर लेके आऊंगा। तो मेरा जो 1 CR एक डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बट आप लोगों का जो 1 CR कभी भी एक डायरेक्शन में इन्वेस्ट नहीं हो सकता है। 200 लोग बाई करेंगे, 200 लोग मार्केट में सेल करेंगे, 200 लोग मार्केट के अंदर सेलिंग कर देंगे, नॉन डायरेक्शन में काम करेंगे, तो 1000 लोगों को मिलके एक डायरेक्शन में पैसा नहीं लगता है। इसीलिए रिटेलर के हाथ में कभी भी मार्केट नहीं होता है। मार्केट रिटेलर के पास चाहे कितना भी पैसा हो जाए, मार्केट ऑलवेज ऑपरेटर, मतलब बड़ा पैसे के हाथ में ही मार्केट होगा, और वो ही कहीं नहीं कि मार्केट को मूव ऑन करेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। थिंक लॉजिकली एज ए ऑपरेटर, अगर मुझे समझ में आ गया, अभी मुझे समझ में आ गया कि लोग कहीं ना कहीं प्रॉपर्ली एजुकेशन लेके इस मार्केट में कामकाज कर रहे, लोग प्राइस एक्शन, इंडिकेटर या 5 मिनट ब्रेकआउट, 15 मिनट ब्रेकआउट, व्हाटएवर, ये सारे चीजों को फॉलो करके मार्केट में काम कर रहे, तो मैं क्या करूंगा, मैं वो जो सारे पैटर्न है ना, जो पैटर्न से शायद आप कामकाज कर रहे हो, वो सारे पैटर्न को मैं फिल कर दूंगा, वो सारे पैटर्न का उल्टा मैं पैसा लगाऊंगा, जिससे आपका एसएल हिट हो और मेरा पैसा बने। देखो ये मार्केट कहीं ना कहीं हीरो सम जीरो गेम है। आपका पैसा जाएगा, मेरा अकाउंट में पैसा आएगा। एज ए ऑपरेटर आप जब तक लॉस नहीं करोगे, रिटेलर जब तक लॉस नहीं करोगे, तब तक मेरा पैसा कभी भी मेरे अकाउंट में नहीं आएगा। एक सिनारियो हो गया। दूसरा हो गया रिटेलर वर्सेस ऑपरेटर, और एक सिनारियो होता है इस मार्केट के अंदर ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर। एज्यूम करते हो कि मैं एक ऑपरेटर हूं, मैं इंडिया का ऑपरेटर हूं, मेरे पास 1 CR है, आप यूएस का ऑपरेटर हो, आपके पास 3 CR है, तो आपके पास बड़ा पैसा है। तो जिनके पास बड़ा पैसा होता है, बिग मनी होता है, वो कहीं ना कहीं छोटे पैसे को इजीली खा जाता है। तो ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर भी होता है। ऑपरेटर वर्सेस ऑपरेटर मतलब है एक ऑपरेटर पैसा लगा के मार्केट ऊपर लेके आ रहे, आप देखोगे सम टाइम क्या होता है, मार्केट सडन ऊपर आ जाता है, उसके बाद सडन मार्केट नीचे गिर जाता है। दैट मींस जो छोटा पैसा मार्केट में लगाया, बड़ा पैसा मार्केट को सेल करके ऑपरेटर का पैसा ले लिया। मतलब आपके, मेरे पास 1 CR है, आपके पास 3 CR है, आप अपने 3 CR को 1 डायरेक्शन में लगा के मेरे 1 CR को आप छीन ले रहे हो। तो ऑपरेटर टू ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर टू रिटेलर होता है। बट आज इस वीडियो के अंदर हम लोग ऑपरेटर टू रिटेलर के बारे में बात करेंगे, और अभी हम लोगों को क्या चेंजेस करने हैं अपने स्ट्रेटेजी के अंदर, जिससे हम लोग लॉन्ग टाइम में मार्केट में पैसा कमा पाए, जिससे हम लोग ऑपरेटर की शिकार ना हो, ऑपरेटर हम लोग ट्रैप करके हम
हम लोगों का पैसा ना कमाए। देखो यूजुअली लोग क्या करते, 10 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम फॉलो करते, बट मैं आप मेरे लाइव ट्रेडिंग वगैरह देखोगे, मैं कहीं ना कि 1 मिनट टाइम फ्रेम में ज़्यादातर मार्केट को कामकाज करता हूँ। देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम में जब आप जाओगे तो मार्केट के अंदर आपको समझ में आएगा, डिटेलिंग समझ में आएगा, कि आपको इन डिटेल चीज़ों को समझ पाएगा कि कौन कहाँ पर कैसे किस टाइप से पैसा लगा रहे। कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, उसके बाद आप कहने की समझ पाओगे कि एग्जैक्ट मैं यहाँ पर क्या करने की क्या बोलने की कोशिश करता हूँ, वो कहने की आपको समझने की जरूरत है। ओके, सो राइट नाउ अभी हम लोग स्क्रीन में आ जाते हैं, और स्क्रीन के अंदर 1 जुलाई का, इस महीने का फर्स्ट जो 1 जुलाई का चार्ट को थोड़ा समझते हैं, क्या हुआ मार्केट के अंदर और क्या नहीं हुआ। देखिए मार्केट के अंदर यहां पर क्या हुआ, आपको एक एक पॉइंट को आपको समझना पड़ेगा। देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अगर इस चीज को आप एक बार समझ जाओ और इस चीज को आप डे ट्रेडिंग में अप्लाई करो, तो आपकी जो ट्रेडिंग सेटअप है ना बहुत चेंज हो जाएगा। आप खुद ही चीजों को समझ पाओगे कि हाँ मार्केट के अंदर चेंज हो रहा है। ये बेसिकली मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन, जिसका जितना ऑब्जर्वेशन होगा, जो जितना चार्ट को समझेंगे, वो उतना मार्केट में बड़ा पैसा कमा सकता है ना। चार्ट का समझने का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया मतलब मार्केट बुलिश है, सपोर्ट ब्रेकडाउन हो गया तो मार्केट क्या है बेयरिश है। नहीं तो हम लोग कुछ इंडिकेटर लगा लेंगे, कोई आरएसआई लगा लेंगे, कोई मूविंग एवरेज क्रॉसओवर लगा लेंगे। मुझे नहीं लगता है कि आज के ज़माने में, जो एआई के ज़माने में, एल्गो के ज़माने में, ये सारे इंडिकेटर ये सारे सिस्टम लगा के आप टिक पाओगे, बिकॉज एल्गो ये सारे चीज़ रीड कर लेता है, कौन किस टाइप से काम लगाते हैं, कौन कहाँ पर कैसा लगा है, और उस हिसाब से एल्गो के हिसाब से ऑपरेटर के पास सारे डेटा है कि कौन कहाँ पर कैसे पैसा लगा रहे हैं। आप समझो ना, एआई के टाइम में, एल्गो के टाइम में सारे इन्फॉर्मेशन सबके पास है। तो आप उस टाइप से काम करोगे, जो बड़ा पैसा है ना उनके सबके पास सब रिपोर्ट हो जाएगा कि ये वैसा ऐसा ऐसा करके ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा करेंगे तो सारा पैसा गायब हो जाएगा। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको काम नहीं करना पड़ेगा। आपको भी ऑपरेटर की तरह सोचना पड़ेगा कि ऑपरेटर कैसे सोच रहे, ऑपरेटर कहां पर पैसा लगा रहे, और ऑपरेटर की मूव को आपको समझना पड़ेगा। और ऑपरेटर की मूव को समझने के लिए मुझे नहीं लगता है कि आज के टाइम में कोई भी इंडिकेटर है या कोई भी ऐसा पैटर्न है कि ऑपरेटर की मूव को आपको डिकोड करके दे, या कोई भी एआई सिस्टम आज के टाइम में क्रिएट हो गया है कि जो ऑपरेटर की मोमेंटम को आपको बता दे कि ऑपरेटर ऐसा हो सकता है। आप दिखा लो, आप नहीं देख पाओगे, फालतूगिरी है, किसी के पास नहीं है। सिर्फ आपको दिमाग लगा के, आपको ऑब्जर्वेशन को समझते हुए आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, ठीक है ना, एज पर द माई कैलकुलेशन। सो जैसे यहां पर आप देखो, एक बेसिक ऑब्जर्वेशन देखो क्या हुआ। इस चार्ट को आप ध्यान से देखो, इस चार्ट में मार्केट ने क्या करने की कोशिश किया, इस चार्ट को आप समझो। देखो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट के अंदर एक डाउन साइड की मोमेंटम हुआ, मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया, एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। आफ्टर द रेजिस्टेंस ब्रेकआउट यहां पर रिटेलर ने पैसा लगाया, ठीक है, बिकॉज लोगों को एक्सपेक्टेशन होता है ना कि इतना नीचे गिर अभी ऊपर आ जाएगा। एंड आफ्टर दैट ऑपरेटर ने मार्केट को नीचे करवा के यहाँ पर जितने भी सारे लोगों ने बाई करके रखा था, यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाई करके रखा था उन लोगों की एसिल हिट कर गया। इतना तक हम लोगों को समझ में आ गया, ये नॉर्मल बात आप समझ जाओगे। बट यहाँ पर मेन पॉइंट छुपा हुआ है, या इस चीज को समझो, इस पॉइंट को आप समझो क्या हुआ। देखिए मार्केट के अंदर यहाँ पर एक अपर साइड की मोमेंटम हो रहा है, बट इस अपर साइड मोमेंटम कैसे हो रहा है, प्रॉपर मार्केट रिट्रेसमेंट कर रहा है, धीरे 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 कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पर मोमेंटम कर रहा है। इस चार्ट को देखते आप क्या समझ पा रहे हो, कोई भी इंडिकेटर मत लगाओ, कोई भी प्राइस एक्शन पैटर्न मत लगाओ, आप सिर्फ अपना बेसिक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर लगाओ और आप समझो। जितना आपकी ऑब्जर्वेशन पावर अच्छा होगा उतना यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगा। देखो मैं आपको फालतूगिरी नहीं बोलूंगा कि मैं आपको ये इंडिकेटर दे देता हूँ या ये चीज दे देता हूँ, ये लगाओ, आपको सब बोल देगा। यहाँ पर वो नहीं होगा, वो नहीं, ऐसा आपको कोई सिस्टम नहीं है। सबको आपको समझना पड़ेगा, आपको स्किल को अपडेट करना पड़ेगा। आज के टाइम में अगर आप अपनी स्किल को अपडेट नहीं करोगे तो आप मार्केट में टिक नहीं पाओगे। आप इंडिकेटर की बेसिस में या कोई एल्गो सॉफ्टवेयर की बेसिस में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। सब मार्केट को सबको मालूम है कि कौन कहाँ पर क्या फॉलो करता है, बट आपकी जो ऑब्जर्वेशन, आपकी जो समझने की जो थिंकिंग है, जो ह्यूमन थिंकिंग, यही सब कुछ है। ये आपको एआई कभी भी नहीं कर सकता। एआई आपकी सोच को कभी भी डिकोड नहीं कर सकता। आप क्या सोच रहे हो, एआई कभी भी आपको वो इंफॉर्मेशन किसी को लीक नहीं कर सकता है। मैं यहाँ पर क्या इंडिकेटर लगा रहा हूँ, एआई सबको बोल सकता है कि बंदे ने इस इंडिकेटर के साथ पैसा लगा सकता है, बट आपकी स्किल, आपकी थिंकिंग, वो कहने की एआई को इसको हैक नहीं कर सकता है। तो आपको अपनी स्किल को अपडेट करना पड़ेगा, आपको सोच को समझना पड़ेगा। यहाँ पर देखो एक ही चीज है। देखो मैंने कहानी सुना था,
एक स्टोरी सुना था मुझे, कहाँ पर मुझे याद नहीं आ रहा है, कि बोल रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लॉयर है, सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे लॉयर है। कुछ लॉयर को मतलब आपको मालूम है कि 1000 कमाने में दिक्कत आ जाती है, 1000 भी कमा नहीं पाते, आपको मालूम है 500 कमाने में मुश्किल आ जाता है। कोई लॉयर 100 करोड़ कमा लेता है। तो बट आप देखोगे सारे लॉयर ने एक ही बुक पढ़ा है, एक ही बुक, सारे लॉयर एक ही बुक पढ़ के ही लॉयर बना है। ऐसा नहीं कि वो कुछ अलग बुक पढ़ मतलब पढ़ के वो लॉयर बन चुका है। एक ही बुक पढ़ के सारे लॉयर कहीं ना कहीं लॉयर बन रहा है। बट कोई लॉयर 1000 रुपया कमाने में, 500 कमाने में बहुत मुश्किल हो जा रहे, और कोई लॉयर करोड़ों कमा रहे। तो वो क्या है, सबका अपना अपना मेंटेलिटी, सबका अपना अपना समझने की तरीका। बट बुक सेम है, चार्ट सेम है, बट आप किस टाइप चार्ट को समझ रहे हो, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी चार्ट को ऑब्जर्वेशन करके लोग करोड़ों कमाते, और इसी चार्ट को ऑब्जर्वेशन करके लोग करोड़ों कमाते। लाइक ए लॉयर एक ही बुक पढ़ के 1000 रुपया कमा नहीं पाते, और एक ही बुक पढ़ के लोग करोड़ों कमा ले रहे। ये कैसे हो रहे? सो बेसिक आपका स्किल, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपकी मेंटलिटी, आपको मार्केट को, बुक को देखने का तरीका, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ आप याद रखिए और इसको आप स्केल करने की कोशिश करिए, ना कि कोई इंडिकेटर, ना कि कोई पैटर्न, ये सारी चीज़ों की मत पढ़िए। कोई भी पैटर्न, कोई भी इंडिकेटर मुझे नहीं लगता है कि लॉन्ग टाइम में आपको पैसा दे सकता है, जब तक आप अपनी स्किल को अपडेट नहीं करोगे, है ना। सो अभी हम लोग कहाँ पर थे, इस चार्ट को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो ये चार्ट क्या है ना, चार्ट नो डाउट एक बुलिश चार्ट है, बट ये ऐसा बुलिश नहीं है कि जहां पर लोग बाई नहीं कर पाए। एक चीज को ऑब्जर्वेशन करो, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा ऊपर आया, ये रेजिस्टेंस ब्रेकआउट किया। किसी को अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे यहां पर बाई करना है, तो मार्केट उन लोगों को बाई करवाया, रिट्रेसमेंट के साथ बाई किया, फिर ऊपर आया, फिर स्लो होकर रिट्रेसमेंट किया, फिर मोमेंटम किया, फिर स्लो होकर नीचे आया, फिर रिट्रेसमेंट किया, फिर स्लो हुआ। तो लोग हर सिचुएशन में मार्केट को बाई कर रही है। जब भी एक चार्ट स्लो स्लो मोमेंटम करते, तब उस चार्ट में आप बाई कर पाते हो। एज्यूम करते कि यहां पर एक स्ट्राइक प्राइस का प्राइस था 100 रुपीज, थोड़ा ऊपर आके वो कहीं नहीं कि 200 रुपीज हो गया, यहाँ पर आप बाई नहीं कर पाओगे, आप रिग्रेट करोगे, मेरा तो 100 में बाई करना चाहिए था, मुझे नहीं कर पाया। बट ये चार्ट जब रिट्रेसमेंट करेगा 100 से लेके 100 एज्यूम करो कि 50 हो गया, तब आप इजीली बाई कर लोगे। चलो चलो 100 से लेके 200 चल रहा था, 150 हो गया, 50 कम गया, चलो यहाँ पर बाई कर लेते। तो आप जब कोई भी बाइंग साइड की मोमेंटम जब स्लो स्लो मोमेंटम करता है और कोई बड़ा मोमेंटम नहीं कर जाता, अगर बड़ा मोमेंटम करेगा तो क्या होगा, एज्यूम करते हैं कि आपने यहाँ पर बाई कर लिया, 150 में बाई किया, और अगर ये स्ट्राइक प्राइस 300 हो गया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आप प्रॉफिट बुक कर लोगे। बट 150 वाला स्ट्राइक प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी चांस है कि 200 हो जाता है अगेन, तो आप थोड़ा वेट करोगे, आपको थोड़ा टारगेट चाहिए और बढ़ाना। यूजुअली जो स्कैल्पिंग करते हैं 10-5 पॉइंट, उसको मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक यूजुअली नॉर्मल ट्रेडर, एवरेज ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, वो लोग कहीं ना कहीं थोड़ा टारगेट के लिए वेट करते। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट अगर मार्केट स्लो मोमेंटम कर रहा है और मार्केट प्रॉपर रिट्रेसमेंट, छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के साथ स्लो मोमेंटम कर रहा है, इसका मतलब है कि यहां पर जिन्होंने बाई करके रखा है वो सारे अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा है। क्लियर हो गया? ये सारे लोगों ने अपने पोजीशन को होल्ड करके रखा है, और ये सारे लोगों की जो पोजीशन का एसएल आपको इस सारे लेवल के अंदर देखने को मिल जाएगा। अभी आपको समझना पड़ेगा, ये तो आपने समझ गए कि मार्केट के अंदर जो भी लोगों ने यहाँ पर बाई वगैरह करके रखा है, वो सारे लोगों की पोजीशन यहाँ पर होल्ड है। दूसरा पॉइंट आपने ये समझा कि इतना भी बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ कि वो लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर ले। एज्यूम करते हैं कि कल मार्केट गैप अप खुलता है, खुलते ही 200-300 पॉइंट की मोमेंटम कर देता है। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जिन भी लोगों ने बाइंग करके रखा है, वो सारे लोग अपने प्रॉफिट को बुक कर लिया है, या अगर 200-300 पॉइंट मोमेंटम के बाद जब नीचे आएगा तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जिन भी लोगों ने एसएल लगा के रखा है, जो बायर यहाँ पर एसएल लगा के रखा है, ये अपना एसएल नहीं देने वाले। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट ऑपरेटर क्या करता है, लोगों की एसएल को फाइंड आउट करता है। जहां पर आपका एसएल है, ऑपरेटर ऑलवेज कोशिश करेगा कि उसी डायरेक्शन में मार्केट को लेके आओ एंड आप लोग को लॉस करवाओ, एंड देन उसी लॉस से मेरा प्रॉफिट हो जाए।
ऑलवेज रिमेंबर दैट 90% लोग इस मार्केट में लॉसेस क्यों कर जाते हैं, बिकॉज 90% लोगों की पोजीशन ही ऐसे होते हैं जो ऑपरेटर को मालूम होता है कि किन किन लोगों ने कहां पर पोजीशन बना के रखा है। आपकी पोजीशन ऑपरेटर को समझते हैं और एज ए ऑपरेटर पहले ऑपरेटर का काम होता है कि वो आपका पोजीशन समझते हैं और उसका उल्टा लेके जाते हैं। आप देखोगे जब आप बाई करोगे मार्केट नीचे, जब सेल करोगे मार्केट ऊपर, आप सोच रहे हो कि मेरा पोजीशन कौन देख रहा है, मेरे पीछे कौन कैमरा लगा के बैठा है। कोई आपके पीछे कैमरा लगा के नहीं बैठा है। सारे लोगों को समझ में आ जाता है कि रिटेलर या आप हम जैसे लोग कहां पर पोजीशन बाई करते, कहां पर सेल करते। और अगर ये इस टाइप की आप भी सोचो कि ऑपरेटर सोच रहा है कि यहां पर लोगों ने बाई करके रखा है, तो ऑपरेटर भी क्या करेंगे। अगर एज्यूम को आपको मालूम हो गया कि ऑपरेटर आपका यहां पर पोजीशन बैठा हुआ है, तो ऑपरेटर यहां पर क्या करेंगे, ऑपरेटर कोशिश करेंगे कि मार्केट को नीचे लेके आप कैसे रीड करें। बट यहां पर कंडीशन है, एज्यूम ऐसा नहीं कि हमेशा मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर ऑपरेटर ऐसा देखता है कि मार्केट गैप अप के साथ डायरेक्ट ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है, तो ऑपरेटर समझ जाएंगे कि यहाँ पर जितने भी सारे रिटेल ट्रेडर मार्केट के अंदर बाई करके बैठे, वो सारे अपनी प्रॉफिट को बुक कर लिया है। मार्केट को नीचे लेके आके कोई फायदा नहीं है, किसी का पोजीशन नहीं है। तो जहां पर कोई फायदा नहीं है, ऑपरेटर वहां पर पोजीशन लेके नहीं जाता है फालतू में वहां पर पैसा नहीं लगाता है। यहाँ पर एक डिफरेंट मेंटेलिटी क्रिएट होगा। अभी यहाँ पर ऑपरेटर देखेंगे कौन कैसे पोजीशन बना रहा है, उस हिसाब से ऑपरेटर पोजीशन बनाएगा। बट एज्यूम करते हैं कि अगर कल मार्केट गैप अप खोल के डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट हो जाते, तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर लोगों ने अपने प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए, वो लोग अभी ट्रैप हो जाएंगे। अभी ऑपरेटर क्या करेंगे, और ज्यादा नीचे लेके आएंगे, जिससे यहां पर जितने भी सारे लोगों ने अपने पोजीशन बना के रखा है, वो सारे लोगों के ऐसे लीड हो और ऑपरेटर के जेब में दो पैसा है। आई होप ऑल ऑफ यू क्लियर। अभी हम समझते हैं कि प्रीवियसली कैसे मोमेंटम हुआ। मैं यहां पर चार्ट रिप्ले करता हूं। जैसे देखो क्या हुआ, मार्केट गैप अप खुला, गैप अप खुलते डायरेक्ट नीचे आ जा रहा है। तो एज्यूम करते कि यहां पर आपने पोजीशन बना के रखा है, आपकी पोजीशन समझो, आपने यहां पर पोजीशन बना के रखा है, ठीक है। आपका यहां पर गैप अप खुलने के साथ आपके एज्यूम करते हो कि आपके अकाउंट में 1 लाख की अराउंड प्रॉफिट दिखा रहा था। साइडेड मार्केट नीचे आने के कारण आप अपने प्रॉफिट तो बुक नहीं कर पाओगे। 1 लाख प्रॉफिट दिखा के तुरंत अगर यहां पर आपको प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा 50,000, तो आप कभी प्रॉफिट नहीं बुक करोगे। आप बोलो चलो मे भी यहां पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ जाए, बिकॉज यहां पर आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। मे भी यहां पर सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर आ जाए, मेरा अगेन 1 लाख का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो जाए। और आप इस टाइप की सिचुएशन बहुत सारे टाइम किए होंगे कि यहां से मार्केट नीचे आके फिर ऊपर आ जाएगा, फिर मेरा प्रॉफिट दिखाना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस होप में आप कहीं ना कि अपने पोजीशन को क्या करोगे, होल्ड कर रखोगे। समझ में आ गया। यहां पर आपने पोजीशन को होल्ड करोगे और यहां पर आप देखोगे यहां पर एक सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने हल्का सा यहां पर क्या किया, हल्का सपोर्ट लेते हुए मार्केट यहां पर ऊपर आने की कोशिश किया। तो यहां से क्या होगा, कुछ नया बायर मार्केट में आ जाएंगे, बिकॉज प्रीवियसली मार्केट यहां से कहीं नहीं कि ऊपर गया था। प्रीवियसली भी मार्केट कहीं ने की यहां से अपर साइड की मोमेंटम दिया था, यहां से अपर साइड की मोमेंटम दिया था। तो यहां पर क्या हुआ, कुछ नया बायर आ गया और यहां पर जितने भी सारे लोगों ने बाई करके अपने पोजीशन को बना के रखा है, ये सारे लोगों की एसेल यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, मार्केट को सेल कर देना पड़ेगा। एंड आफ्टर द सेलिंग आप देखोगे मार्केट अपने डाउन साइड की मोमेंटम डाउन साइड की मोमेंटम कंटिन्यू करता गया और आपकी जो प्रॉफिट कहने की इंक्रीज होता गया। 2 लाख के अराउंड प्रॉफिट यहां पर दिखाना स्टार्ट हो गया। तो ये जो सारे चीज, ये जो मार्केट के अंदर क्यों नीचे आया, क्यों यहां से ऊपर आया, ये सारे चीज आपका कोई इंडिकेटर, मुझे नहीं लगता है कोई भी प्राइस एक्शन का पैटर्न आपको बता नहीं सकता है। बेसिकली यहां पर आपको समझना पड़ेगा, मार्केट के अंदर ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, लोगों की पोजीशन को आपको ट्रैप समझना पड़ेगा, ऑपरेटर लोगों को किस टाइप से ट्रैक करता है ये समझना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पोजीशन बनना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोगों ने क्यों मार्केट को सॉर्ट आउट किया, क्यों मार्केट को सेल किया, दैट बिकॉज मैंने देखा कि मार्केट यहां पर स्लो मोमेंटम किया, मार्केट के अंदर कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हुआ, मार्केट प्रीवियसली गैप अप ओपन होके ऊपर नहीं गया जिससे ये लोग प्रॉफिट बुक कर ले। तो यहां पर ये सारे बायर का पोजीशन कहीं ना कहीं होल्ड है, लोगों ने कहीं ना कहीं यहां पर पोजीशन को होल्ड रखा। एंड आफ्टर दैट ऑपरेटर ने मार्केट को नीचे लेके आके सारे बायर की कहीं ना कहीं क्या किया, सारे बायर की एसेल कहीं ना कहीं हिट कर दिया। जैसे यहां पर आप देखोगे सारे बायर की यहां पर एसेल हिट कर दिया। आफ्टर एसेल हिटिंग मार्केट यहां पर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। राइट नाउ मार्केट अभी यहां पर न्यू प्लानिंग करेंगे कि यहां से मार्केट को ऊपर आना है या नीचे आना है। समझ में आ गया। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड किस टाइप से मार्केट यहां पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। और एक चार्ट में आप लोगों को यहां पर दिखाता हूं। यहां पर देखोगे एक डिफरेंट साइकोलॉजी, सेम साइकोलॉजी बट यहां पर डिफरेंट वे में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। आपको मैं दिखाता हूं, जस्ट
कुछ मिनट, आपको भी आपको समझ में आएगा। देखिए एक चार्ट अभी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए, इस सिचुएशन को आप देखिए, सेम सिचुएशन अभी आप देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, मार्केट के अंदर यहां से एक मोमेंटम हुआ। अब इस सिचुएशन को समझिए, ये वाला सिचुएशन समझिए। मार्केट के अंदर देखोगे प्रीवियसली जो चार्ट मैंने आप लोगों को दिखाया उसके अंदर आपको रिटेस में नजर में आ रहा था, बट यहां पर आप देखिए स्ट्रेट वे मोमेंटम, मार्केट एकदम सीधा निकल गया। इससे क्या हुआ, यूजुअली रिटेलर ने यहां पर पोजीशन बनाने का मौका नहीं मिला। क्यों मौका नहीं मिला? बिकॉज जब भी मार्केट स्ट्रेट वे मोमेंटम करते, स्पीड में मोमेंटम करते, तो रिटेलर को मौका नहीं मिलता है, बिकॉज रिटेलर को चाहिए रिट्रेसमेंट। देखो यहां पर कोई स्ट्राइक प्राइस का प्राइस चल रहा है 200 रुपीज, सेम स्ट्राइक प्राइस यहां पर हो जाएगा 400, तो लोग यहां पर सोचेंगे जो मैं 200 देख रहा हूं उसको मैं 400 में कैसे बाय कर लूं। लोगों को चाहिए कि 400 वाला थोड़ा नीचे आए, ये एटलीस्ट 300 हो जाए, इससे कहीं ना कहीं मार्केट को यहां पर बाय कर सको। तो लोगों ने यहां पर मौका नहीं मिला, बिकॉज मार्केट ने यहां पर रिट्रेसमेंट नहीं किया। यहां पर जो भी लोगों ने, रिटेलर ने गलती से मार्केट को बाय करके रखा है, वो लोग यहां पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे, बिकॉज मार्केट ने एक लंबा चौड़ा मोमेंटम दे दिया। तो रिटेलर यूजुअली आप देखोगे विनिंग ट्रेड को ज्यादा होल्ड नहीं कर पाते, उन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखेगा निकल जाएगा। हम ऐसे ही करते कि थोड़ा प्रॉफिट दिखता है निकल जाते। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर भी आप देखो प्रीवियसली मार्केट ओपन होकर नीचे आ रहा है, यहां पर हम लोग गलती से मार्केट को सेल नहीं करेंगे, बिकॉज यहां पर रिटेलर की पोजीशन यूजुअली है नहीं। यहां पर मार्केट घूम फिर के फिर ऊपर आ जाएंगे, बिकॉज नीचे यूजुअली रिटेलर का कोई एसेल नहीं है, रिटेलर का कोई भी कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर पोजीशन नहीं है। इतना बड़े मोमेंटम के चक्कर में कोई भी लोग यहां पर गलती से भी बाय करते, वो अपने पोजीशन को ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ कर देते, नहीं तो रिटेलर यूजुअली इस टाइप की सिचुएशन में पोजीशन बना ही नहीं पाते, बिकॉज मार्केट के अंदर प्रॉपर रिट्रेसमेंट नहीं होता है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट रीजन। आप देखोगे प्रीवियसली मार्केट अपने आप को, अपने प्राइस को अपर साइड सिचुएशन में होल्ड कर रहा है, और मार्केट कोशिश कर रहा है कि स्लोली अपर साइड ही मोमेंटम कहने की मार्केट यहां पर कंटिन्यू करे। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। दो चार्ट की सिमिलरिटी समझिए, दो चार्ट सेम है, बट एक चार्ट स्लो मोमेंटम विद रिट्रेसमेंट, दैट रिटेलर वहां पर पोजीशन बना के अपने पोजीशन को होल्ड कर पाए, और एक चार्ट के अंदर स्पीड मोमेंटम, वो भी स्ट्रेट वे में, जिससे रिटेलर को रिट्रेसमेंट नहीं मिला, पोजीशन नहीं बना पाया, जिससे मार्केट के अंदर रिटेलर का नीचे कोई पोजीशन नहीं है, जिससे कारण मार्केट प्रीवियस डे नीचे आने की कोई जरूरत नहीं पड़ा, ऑपरेटर ने मार्केट को नीचे नहीं लेके आया। सो ये कहने की बेसिक ऑब्जर्वेशन, इस टाइप से आपको मार्केट को समझना पड़ेगा, इस टाइप से आपको मार्केट को सोचना पड़ेगा, ऑपरेटर की थिंकिंग आपको साथ अलाइन करना पड़ेगा, देन मार्केट के अंदर डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप लोग चाह रहे हो कि सर ये जो सीरीज है ऑपरेटर किस टाइप से ट्रेडर को ट्रैप करते हैं, कैसे हम लोगों को मार्केट को समझना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में कैसे मार्केट को सीखना है, इस टाइप के और वीडियो में आप लोगों के लिए लेके आए हो, डेफिनेटली इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना, और जो लोग स्टॉक मार्केट में नया नया सीख रहे उन लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना, जिससे वो लोग ऑपरेटर का शिकार ना हो जाए, जिससे वो लोग ऑपरेटर के ट्रैप में ना पड़ के अपना पैसा ना गवा जाए। ओके, सो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और डेफिनेटली कमेंट करके बताना आपको पार्ट 2 चाहिए कि नहीं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।